Hello, good morning students. Welcome to the maths class. Today we will discuss chapter 14 factorization exercise 14.2. Okay. So today we will discuss about the factorization by using identities. देखो there are two methods which we have discussed in previous class. Okay, of factorization. कौन कौन से मेथड थे दो? फर्स्ट मेथड इज द बाय टेकिंग कॉमन एंड सेकंड मेथड इज द बाय रीग्रुपिंग. ठीक है, रीग्रुपिंग करके हम फैक्टराइज करते थे. अब थर्ड मेथड कौन सा है फैक्टराइजेशन करने का, फैक्टराइज करने का? ये है आइडेंटिटी की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, आइडेंटिटी की हेल्प से हम फैक्टराइज करेंगे. अब देखो आइडेंटिटीज जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है, ये 3 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ये हम लोग 9 चैप्टर में डिस्कस कर लिया है. जो आपके एनुअल एग्जाम में नहीं आएगी, ये गवर्नमेंट क्या है डिलीट कर चुकी है ये एक्सरसाइज 9.5 जो है. ठीक है, तो 9.5 डिलीट है. वहाँ पे 4 आइडेंटिटीज़ हमने जो डिस्कस की थी उसमें से 3 आइडेंटिटीज़ वापस सेम है, एज इट इज़ है. ठीक है, इनकी हेल्प से हम फैक्टराइज करेंगे. तो देखो फर्स्ट आइडेंटिटी इज a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ओके, क्लियर. एंड सेकेंड आइडेंटिटी इज a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. एंड थर्ड आइडेंटिटी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल a प्लस बी इंटू a माइनस बी. ठीक है, क्लियर. तो आपको अगर ये फॉर्मेट गिवन है तो आप ये राइट डाउन कर सकते हैं, और ये गिवन है तो ये वाला आप राइट डाउन कर सकते हैं. क्लियर. तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए. अब आइडेंटिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी फैक्टराइजेशन करने में? देखो रीग्रुपिंग में क्या हो रहा था कि आप दो दो के पेयर लेके उनको सॉल्व कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या पेयर में से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा था. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कॉमन कुछ मिलेगा ही नहीं आपको टर्म में. तो आप क्या करेंगे कि इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हुए फैक्टर्स करेंगे फाइंड आउट. क्लियर. अब अगर मैं बात करूँ फर्स्ट वाले पार्ट की, देखो ये a स्क्वायर है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या फैक्टराइजेशन करना है हमको. a स्क्वायर 8a प्लस 16, ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का. अब देखो इन ये गिवन आइडेंटिटीज़ में आपको देखना, देखो राइट हैंड वाला फॉर्मेट दिख रहा है हमें. ठीक है, अब राइट हैंड वाला भी कौन सा फॉर्मेट है? देखो यहाँ पे a स्क्वायर है और b स्क्वायर है और बीच में 2ab है. तो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको स्क्वायर फॉर्मेट में चेंज करेंगे और इसको 2ab की फॉर्म में राइट डाउन करेंगे. कैसे? देखो a का स्क्वायर तो a स्क्वायर ही रहेगा एज इट इज़, प्लस एक बार इसको ऐसे ही रखते हैं एज इट इज़. क्लियर. और 4 ये 16 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 स्क्वायर राइट डाउन कर देते हैं. क्लियर. अब अगर इससे कंपैरिजन करें ना इस वाले पार्ट से, तो क्या बनेगा? देखो इसका कंपैरिजन करेंगे हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बनाएंगे. ये किसके इक्वल है? जो लेफ्ट में है वो आपको राइट डाउन करना है. लेफ्ट में क्या है, अगर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है तो आप इसको क्या राइट डाउन कर सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर राइट डाउन कर सकते हैं. तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको पूरा जो ये वाला फॉर्मेट है इसमें चेंज करेंगे. जैसे a का स्क्वायर एज इट इज़ आया, अब b स्क्वायर को पहले डिसाइड करेंगे. अब 16 है, 4 स्क्वायर होगा एंड 2a क्या है यहाँ पे, ये वाला टर्म स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो a क्या आएगा, वापस a ही है, इनटू b. अब देखो b का स्क्वायर यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो b कितना हो जाएगा 4. क्लियर. तो आप इसको क्या राइट डाउन कर सकते हैं, ये आइडेंटिटी यूज़ करते हुए यहाँ पे लिख देंगे वेयर a इज इक्वल a ही है. देखो आप कंपेयर करो इसका और इसका, a स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, a इज इक्वल a आया. यहाँ पे b, ये b स्क्वायर है, b स्क्वायर इज इक्वल क्या आ रहा है यहाँ पे 4 स्क्वायर, मीन्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो b इज इक्वल वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई. b इज इक्वल वैल्यू क्या मिल गई, 4. ये कंपैरिजन करने पर हमें आंसर मिल गया. अब ये वाला फॉर्मेट बन गया जो ये बन रहा है. अब राइट हैंड में क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a और b की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए. तो आंसर विल बी a, वैल्यू ऑफ a इज a
and value of b is 4, then answer will be a plus 4 होल स्क्वायर। क्लियर, ये बनेगा। इसको आप मल्टीपल की फॉर्म में भी राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, तो ये फैक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो a प्लस 4 होल स्क्वायर है विच इज़ a प्लस 4 इंटू a प्लस 4। क्लियर, ये इसके फैक्टर्स आ गए गिवन टर्म के बाय यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। सिमिलरली पार्ट 6 इज 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर। ये पार्ट आपको गिवन है, इसको भी फैक्टराइज करेंगे किन की हेल्प से, आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए। अब देखो यहाँ पे भी देखो कॉमन कुछ भी नहीं है, यहाँ पे यहाँ 3 की टेबल है, यहाँ वापस 4 की टेबल है, ठीक है, यहाँ 4 की टेबल है तो 3 भी नहीं कॉमन ले सकते। यहाँ पे b है, यहाँ b है, लेकिन यहाँ b नहीं है तो b कॉमन आएगा नहीं। यहाँ c नहीं है, बाकी 2 में c है तो c भी कॉमन आना नहीं है। तो अब ये वाला जो फॉर्मेट है ना, ये कौन सा फॉर्मेट है पहले ये डिसाइड करते हैं हम लोग। बेटा यहाँ पे देखो a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर डिसाइड करते हैं। ये बीच में कौन है, माइनस साइन आ रहा है, मतलब कौन सी आइडेंटिटी है ये, सेकंड वाली। सेकंड वाली की लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड आपको ये गिवन है, तो आप a स्क्वायर और b स्क्वायर पहले यहाँ गिवन है उनको चेंज करेंगे इस फॉर्मेट में, स्क्वायर की टर्म में आप राइट डाउन करेंगे, ठीक है। फिर जो भी बनेगा स्क्वायर और 2ab की टर्म, उसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर राइट डाउन कर देंगे, तो अपने फैक्टर्स मिल जाएंगे। अब देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले देखना है इसका होल स्क्वायर बनाना है एक तो, और यहाँ पे है इसका भी होल स्क्वायर। पहले हम क्या डिसाइड करेंगे, a स्क्वायर और b स्क्वायर। क्या डिसाइड कर रहे हैं, मैं यहाँ राइट डाउन कर देता हूँ, a स्क्वायर और प्लस का क्या है b स्क्वायर डिसाइड करेंगे। क्लियर, प्लस b स्क्वायर। तो ये कैसे चेंज होगा फॉर्मेट। अब देखो ये 121 किसका स्क्वायर होता है ये सोचना है आपको, तो 121 इज द स्क्वायर ऑफ 11, तो आप 11 राइट डाउन कर देंगे बेटा। और ऊपर b स्क्वायर आ रहा है, b स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, b का, तो यहाँ पे 121 b स्क्वायर को हम 11b होल स्क्वायर पुट कर देंगे। एंड 16 c स्क्वायर, अब 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो आप पुट करेंगे 4। एंड c स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, c का, तो यहाँ से क्या मिल गया आपको 4c होल स्क्वायर। 16c स्क्वायर को लिख दिया 4c होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से हम बात करें, ये बीच में जो टर्म गिवन है आपको माइनस है ना, तो माइनस 2ab वाली टर्म डिसाइड करनी है बेटा। अब a हमें पता चल गया, a जो ब्रैकेट के अंदर है वो है, और b इधर वाले ब्रैकेट के अंदर है, ये वाला है। और फॉर्मेट क्या होता है, a स्क्वायर ये बना, माइनस प्लस नहीं आएगा यहाँ, माइनस 2 ये फॉर्मूले का है, इनटू बेटा a कितना है देखो, a हो गया 11b इंटू ये b स्क्वायर, ये रहा b। अब स्क्वायर से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो b इज इक्वल क्या आएगा, 4c आ जाएगा। अगर आप वापस इनको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को, तो 88 मिलना चाहिए। कैसे, 2 इंटू 11 इज 22, 22 4 जा 88 बन जाएगा, यही आ रहा है। और b इंटू सी bc बन जाएगा। क्लियर। अब देखो ये आपको राइट हैंड साइड गिवन है सेकंड आइडेंटिटी की, जिसको हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर। क्लियर। तो इसको हम राइट डाउन करेंगे, सॉरी a माइनस बी होल स्क्वायर राइट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर। अब एक बात समझ में आ गई कि वैल्यू ऑफ a कंपेयर करेंगे, इसका और इसका कंपैरिजन करें, तो बेटा स्क्वायर से ये यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो a इज इक्वल कितना मिला, 11b कोमा वेयर a इज इक्वल 11b एंड b इज इक्वल, b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रिमूव हुआ, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 4c। ओके, तो ये जो वैल्यू है a की और b की, ये आप राइट हैंड साइड में पुट करेंगे, तो जो गिवन टर्म है, गिवन एक्सप्रेशन है, वो फैक्टर की फॉर्म में आ जाएगा। कैसे, इसको क्या राइट डाउन करेंगे, ये फॉर्म और ये वाली फॉर्म सेम है, आप ये वाली फॉर्म इसके इक्वल होती है, तो इसका आंसर आप a की वैल्यू ये और b की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर देंगे वैल्यूज़, तो आपको इसके फैक्टर्स फाइंड आउट हो जाएंगे। तो a माइनस बी, ए वैल्यू ऑफ a इज़ 11b
माइनस बी, वैल्यू ऑफ बी इज़ 4c, और बेटा होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर एज इट इज़, और कोई भी नंबर का स्क्वायर आपको पता है नंबर का वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11b 4 माइनस 4c इंटू 11b माइनस 4c बनेगा. दिस इज द फैक्टर फॉर्म ऑफ द गिवन पार्ट. नाउ होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइज पार्ट थर्ड इज 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9. ठीक है, इसका आपको आइडेंटिटी यूज़ करते हुए इसको फैक्टराइज करना है. थैंक यू सो मच.